सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, उसके अवलोकन के लिए सूक्ष्मचित्र कैमरा सबसे सरल तरीका है। सूक्ष्मचित्र कैमरा बनाने के लिए एक कोई हार्ड कागज़ जैसे किसी पैकेट का कोई कवर है वगैरह काम में ले सकते हैं। इसमें एक आलपिन की मदद से, ये देखिए, आलपिन की मदद से इस तरह से एक छेद, यानी सुई की नोक जैसा छेद आप कर लीजिए। मैंने ये देखिए 2 छेद बनाए हैं आलपिन की मदद से, और इन दोनों सूची चित्रों को मैं कैमरे के रूप में काम में लेके और सूर्य की किरणों को दूसरी तरफ प्रेषित करके और सूर्य ग्रहण को अवलोकित कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सूर्य को ढकना शुरू कर देता है। सूर्य का ढका हुआ हिस्सा नहीं दिखाई देता है और शेष हिस्सा दिखाई देता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आज 21 जून को सूर्य ग्रहण संपन्न हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ग्रहण को देखते वक्त हम पाते हैं कि चंद्रमा हमारे दाहिने हाथ की तरफ से सूरज को ढकना शुरू करता है और इसलिए सूर्य हमारे दाहिने हाथ की तरफ से हमें ढकता हुआ नजर आता है। दोपहर के बाद, अर्थात सूर्य को ढकते हुए गुजर जाने के बाद, चंद्रमा सूर्य के बाईं हाथ के हिस्से को ढकना शुरू कर देता है और सूर्य का हमारे दाहिनी तरफ हाथ का हिस्सा दिखाई देना शुरू कर देता है। यही सूर्य ग्रहण है। यही कारण है कि आज उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाले इस सूर्य ग्रहण में चाप का केंद्र दाहिने हाथ की तरफ, अर्थात चाप बाएं हाथ की तरफ और उसका केंद्र दाएं हाथ की तरफ दिखाई दिया था। यानी जो चाप दिखाई दिया उसकी दोनों सिरे हमारे दाहिने हाथ की तरफ, या यूं कहिए पूर्व उत्तर की तरफ मुड़े हुए थे। दोपहर के वक्त जहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, अर्थात जहाँ पर चंद्रमा ने पूरे के पूरे सूरज को ढक लिया, वहाँ पर एक वलय बनी, रिंग बनी, अंगूठी जैसी बनी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में ये देखिए, बादलों के पर्दे के कारण चाप या फिर तारनुमा स्थिति दिखाई दी पूर्ण ग्रहण के वक्त पे। पूर्ण ग्रहण आज हालांकि नहीं हुआ। बादलों के साये में देखने पर पूर्ण ग्रहण की स्थिति में राजस्थान के अंदर एक तरफ से तंतुनुमा या तारनुमा स्थिति में चमकीला सूरज दिखाई दिया। जहाँ पर पूर्ण ग्रहण हुआ होगा वहाँ पर ये तंतु पूरे एक घेरे के रूप में, यानी अंगूठी के रूप में दिखाई दिया होगा। चंद्रमा द्वारा सूरज को उत्तर पूर्व, या यूं कहिए हमारे दाहिने हाथ की तरफ से ढकना शुरू करने के पश्चात बिल्कुल बीच में से गुजरते हुए या संपूर्ण सूर्य को ढकने की कोशिश करते हुए जब चंद्रमा हमारे बाएं हाथ की तरफ खिसक आया, सूरज की दूसरी तरफ खिसक आया, तब सूरज की चमक दाहिने हाथ की तरफ और चंद्रमा की छाया बाएं हाथ की तरफ दिखाई देने लग गई। यह स्थिति दोपहर के बाद हुई, अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के वक्त के तुरंत बाद हुई। और इस प्रकार धीरे धीरे पूरा का पूरा सूरज धीरे धीरे छाया के हिस्से से कम होता होता धीरे 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 अंत में पूरी तरह से साफ चंद्रमा की छाया से बाहर होकर
पूर्ण सूर्य के रूप में दिखाई देने लग गया। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के चाप का केंद्र हमारे बाईं हाथ की तरफ अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ उत्तरी गोलार्ध में रहा और चाप अपना घुमाव हमारे बाईं हाथ की तरफ लिए हुए था अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की ओर लिए हुए था। यही दोपहर के बाद की सूची चित्र के कैमरे में स्थिति आपने यहाँ देखी है। सूर्य ग्रहण के समापन के वक्त पर सूरज पूरी तरह से चमकीली प्लेट अर्थात थाली की तरह से दिखाई देने लग गया और सूर्य ग्रहण संपन्न हो गया। सूची चित्र में भी ऐसा ही दिखाई दिया।